रामायण की वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पर मार्क पर देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सती का भ्रम, श्री राम जी का ऐश्वर्य और सती का खेत। राम कथा ससी किरण समाना, संत चकोर कर ही जे ही पाना। ऐसी संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। भावार्थ, श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। दोहा, कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद। भयो उस समय जेहि हेतु जेहि सुनु मुनि मिटहि विषाद। भावार्थ, अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वो जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे ही मुनि। तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। चौपाई, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। सन सती जगज्जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भावार्थ, एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगज्जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुखु मानी। ऋषि पूछी हर भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाए। भावार्थ, मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिवजी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिवजी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिना था। मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन सन दक्ष कुमारी। भावार्थ, श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिवजी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। तेही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुबंश लीन अवतारा। पिता बचन तजी राजू उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। भावार्थ, उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडकवन में विचर रहे थे। दोहा, हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शनु हुई, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गे जान सबु कोई का। भावार्थ, शिवजी हृदय में विचारते जा रहे थे कि दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे का। सोरठा, संकरुर अति क्षोभु सती न जानी मरमु सोई। तुलसी दर्शन लोभु मन डरु लोचन लालची खप। भावार्थ, श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। ख चौपाई, रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु कीन जह साचा। जो नहीं जाओ रही पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। भावार्थ, रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिवजी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। एही विधि भय सोच बसीसा, तेही समय जाय दस सीसा। लीन नीच मारी चही संगा, भयो तुरु सोई कपट कुरंगा। भावार्थ, इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करी छलू मूढ़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेही। मृग बधी बंधु सहित हरि आए, आश्रमु देखी नयन जल छाए। भावार्थ, मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए।
बिरह बिकल नर एव रघुराई, खोजत बिपिन फिरत दो भाई, कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुखु ताके। भावार्थ, श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनकी कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दैख देखा गया। दोहा, अति विचित्र रघुपति चरित जानी परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदया धरी कछुआन। भावार्थ, श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है, उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं, वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। चौपाई, शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा हिया अति हर्षु विशेषा, भरी लोचन छबि सिंधु निहारी, कुसुम जानी न कीन्ही चिन्हारी। भावार्थ, श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, आस कही चले मनोज नसावन, चले जात सिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। भावार्थ, को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सु दशा शंभु के देखी, और उपजा संदेहु विशेषी, संकरु जगत बंदिय जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। भावार्थ, सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा वंदना करता है, वे के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन नृपसुथि कीन परनामा, कही सच्चिदानंद पर धामा, भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजहु प्रीति और रहती न रोकी। भावार्थ, उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद पर धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेममग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। दोहा, ब्रह्म जो व्यापक बिरजा जकलनी भेद, सुखी दे धरी हुई नर जही न जानत वेद। भावार्थ, जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। चौपाई, विष्णु जो सुरहित नर्तनु धारी, सोम सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजई सो की अज्ञ एव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। भावार्थ, देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। संभगिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सबु कोई, असंशय मन भयो अपारा, हुई न हृदय प्रबोध प्रचारा। भावार्थ, फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगट न कहिउ भवानी, हर अंतर्जामी सब जानी सुनहि सती तब नारी स्वभाव, संशय अस न धर्यो उर्काओ। भावार्थ, यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि ही सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवक जाहि सदा मुनि धीरा। भावार्थ, जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। छंद, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गावहि, सोई रामु व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी। अवतरियो अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनि। भावार्थ, ज्ञानी मुनि
योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद, पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मारूप श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। सोरठा लाग्न और उपदेशु जत्पी कहियु सिव बार बहु बोले बेहसी महेशु हरे माया बलु जानी जी। अब भावार्थ, यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, चौपाई जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाय परीक्षा लेहु। तब लगी बैठहु बच्चाही जब लगी तुम्हें हूँ मोही पाही। भावार्थ, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छांव में बैठा हूँ। जैसे जाय मोह भ्रम भारी करेहु सो जतनु विवेक विचारी। चली सती सिवाय सुपाई करही बेचारू करौन का भाई। भावार्थ, जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु असमन अनुमाना दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरेहु कहे न संशय जाहि विधि विपरीत भलाई नहीं। भावार्थ, इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। हो ही सोई जो राम रची राखा को करी तर्क बढ़ावे साखा। आस कही लगे जपन हरे नामा दई सती जब प्रभु सुख धामा। भावार्थ, जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिवजी श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। दोहा पुनि पुनि हृदय विचारो करी धरी सीता कर रूप आगे हुई चली पंथ तेहि जही आवत निर्भूत। भावार्थ, सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। चौपाई लक्ष्मण दीख उमाकृत बेशा चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। भावार्थ, सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटू जाने सुरस्वामी सब दर्शी सब अंतर्जामी सुमिरत जाहि मिटय ज्ञाना सोई सर्वज्ञ रामु भगवाना। भावार्थ, सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चल तहनौल दुराव देखो नारी स्वभाव प्रभाव निज माया बलु हृदय बखानी बोले बेहसी रामु मृदु बानी। भावार्थ, स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो पिता समेत लीन निज नामो। कहियु बहोरी कहाँ वृष केतु विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। भावार्थ, पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिवजी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? दोहा राम वचन मृदु गुण सुनी उपजा अति संकोचु सती सभीत महेश कही चली हृदय बड़ सोचु। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। चौपाई
मैं संकर कर कहा न माना, निज ज्ञानु राम पर आना, जाय उतरु अब देहु कहा, और उपजा अति दारुण दाहा। भावार्थ कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। यूं सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा, सती दीप कौतुकु मग जाता, आगे रामू सहित श्री भ्राता। भावार्थ श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दैख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दैख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हों। फिर चित पाछी प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेशा, जह चित वही तह प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा। भावार्थ तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखी सिर्फ विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। भावार्थ सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। दोहा सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जेहि जेहि वेश अजादि सुर तेहि तेहि तन अनुरूप। भावार्थ उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। चौपाई देखी जह जह रघुपति जेते, सकतिन सहित सकल सुर तेते, जीव चराचर जो संसारा, देखी सकल अनेक प्रकारा। भावार्थ सती जी ने जहाँ जहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार के सब देखे। पूज ही प्रभु ही देव बहु बेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा, अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेश घनेरे। भावार्थ उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मणु सीता, देखी सती अति भई सभीता, हृदय कम तन सुधि कछु नहीं, नयन मोदी बैठी मग माही। भावार्थ सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गईं। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुझ जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। बहुरी बिलोक्यु नयन उघारी, कछु न दीखते दक्ष कुमारी, पुनि पुनि नाय राम पद सीसा, चली तहाँ जह रही गिरीसा। भावार्थ फिर आंख खोल कर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ श्री शिव जी थे। दोहा गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीनी परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब बात। भावार्थ जब पास पहुँची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। मास पारायण दूसरा विश्राम चौपाई सती समुझी रघुबीर प्रभाव, भय बस सिर्फ सन कीन दुराव, कछु न परीक्षा लीन ही गोसाई, कीन प्रणामो तुम्हारी ही नाई। भावार्थ सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा है, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया।
जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब संकर देखी धरी ध्याना, सती जो कीन चरित सबु जाना। भावार्थ, आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिवजी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी राम माया ही सिरु नावा, प्रेरी सतेही जेही झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदया विचारत शंभु सुजाना। भावार्थ, फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिवजी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर बेशा, शिव और भयो विषाद विशेषा। जो अब करूं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होय अनीति। भावार्थ, सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिवजी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। रामायण की वीडियो आप मेरे YouTube चैनल परमार्थ पर देख रहे हैं। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।